कहा जाता है कि एक स्त्री ही ईंटों के मकान को घर बनाती है। वो घर की नींव होती है जो अपने प्रेम, समर्पण और त्याग से घर की तमाम जिम्मेदारियों को निभाती है। कामकाजी होकर भी परिवार के सभी सदस्यों की छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखती है। एक महिला जो पत्नी, माँ, दोस्त के रूप में सुपर वुमेन होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज उन महिला के बारे में बात करेंगे जो पुलिस ऑफिसर के साथ साथ पंडवानी गायिका भी है। उनकी खुद की एक अलग पहचान है जो दोनों ही क्षेत्रों में अलग नाम कमाती है। इस महिला दिवस के खास अवसर पर तरुणा साहू से खास बातचीत की, जिन्होंने अपनी जुबानी से अपनी पूरी कहानी बताई। देखिए इसमें। हुआ मेरे नई में आपने सुना ही होगा कि महिलाएं बहुत सारे तरह के काम कर सकती हैं। वो एक के साथ 2-3 अलग अलग प्रकार के काम कर सकती है। इस महिला दिवस पर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो पुलिस ऑफिसर के साथ साथ पंडवानी गायिका भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पुलिस ऑफिसर तरुणा साहू की, जो एक पंडवानी गायिका भी। चलिए सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जर्नी किस तरह से है और वो एक साथ 2 काम कैसे करती हैं। मैम, आपके बारे में बहुत सुना है हमने कि आप एक पुलिस ऑफिसर भी है जो बहुत जाबाज है, और आपकी एक और अलग खूबी है, आप पंडवानी गायिका भी। किस तरह से मेंटेन करती हैं घर और आपका प्रोफेशन कैसे, आप पूरे विस्तार से बताइए। मेरा नाम तरुणा साहू है। अभी मैं इंस्पेक्टर के पद पर रेल सुरक्षा बल मंदिर हसौद में बतौर चौकी प्रभारी काम कर रही हूँ। और नो डाउट महिलाएं ऐसी होती हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट में हो, लेकिन उनको हर तरह की जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड अभी कोतवाली टीआई राजनांदगांव में हैं, श्री हेमंत साहू जी, वो वहाँ रहते हैं, यहाँ मैं रहती हूँ। तो यहाँ मैं गैस सिलेंडर से लेके, नमक से लेके, पूरी सब्जी से लेके और पूरे थाना की पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है। तो ये सब जो है बिल्कुल हो जाता है मैडम, मैनेज करना पड़ता है अपने आप को। और साथ ही मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं मात्र 9 साल की उम्र से मैं तीजन बाई से मैं पंडवानी की शिक्षा ले रही हूँ। और उनके साथ मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में परफॉर्म दिया है। और मैं पंडवानी के लिए 2005 में मुझे भारत सरकार के द्वारा फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट में मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला था, जिसमें मुझे 2 साल तक 2000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा था। जी मैम, जैसे कि आप पहले से पंडवानी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले से पंडवानी गा रही है, फिर उसके बाद आपका अलग से जैसे कि पुलिस ऑफिसर की पोस्ट की तरफ आना, किस तरह से मतलब परिवर्तन? जी क्या है मैडम, मैं पंडवानी गाती थी बतौर हमारे, जब मैं नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पर हमको अपनी, चूंकि पंडवानी एक ऐसी विधा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेरी गुरु ने, तीजन दीदी ने उसको प्रसिद्ध किया है। और जैसे आप लोगों को पता ही है कि वो पद्म विभूषण है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए नवोदय विद्यालय में कैंपिंग किया जाता था। तीजन दीदी को उसमें बुलाया जाता था। मैंने वहाँ उनसे पंडवानी सीखी। मेरे संगीत सर जो श्री पीजी बहरे हैं, उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो उनके द्वारा मुझे मोटिवेट किया गया और मैंने इसको सीखा। और साथ ही रही बात पुलिस विभाग में आने की, ये मेरा फोर्स है, आरपीएफ इसका है, जैसे मैंने बताया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। दिस इज पैरामिलिट्री फोर्स। ये हमारा एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसमें हम रेलवे यात्री, रेलवे प्रॉपर्टीज की सुरक्षा का काम करते हैं। तो चूंकि मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट हूँ और मैं आरडीसी रिटर्न हूँ। आरडीसी मतलब होता है रिपब्लिक डे कैंप। गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में मेरा चयन हुआ था, जहाँ मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, उनसे मिली मैं। और जितने भी वहाँ पे जो आर्मी, नेवी, ये सब के जितने ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर, उनसे हम मिलते हैं, उनके घर जाते हैं। बहुत शानदार पार्टी होती है और यहाँ तक उसमें सिलेक्शन होना ही एक अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। जी। फैमिली का कितना सपोर्ट? पंडवानी गायिका है और पुलिस फोर्स में है, लेकिन ये तो ऑलराउंडर निकली। इनके पास बहुत सारी कलाएं हैं जो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि हजारों काम करती। तो महिला दिवस पर मेरे साथ मौजूद थी तरुणा साहू, जिन्होंने अपनी जर्नी बताई, फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा, और महिलाओं को ये लगातार प्रेरणा दे रही है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी करे, महिलाओं को बस अपने ऊपर आत्मसम्मान होना चाहिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहर के साथ जिज्ञासा चंद्रा, न्यूज़ अवर, रायपुर।